Hello guys, I hope you all people are doing well. Psychology is everywhere. सारी जगह है psychology. Why? Because mind सारी जगह लगता है, behavior सारी जगह होता है and psychology is a study of mind and behavior. So psychology सारी जगह है. But today we are going to say this by an example, by a topic of psychology which we can apply in marketing, in business. हम वहाँ से देखेंगे कि साइकोलॉजी सारी जगह कैसे है, बट एक टॉपिक से देखेंगे. वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन सब्लिमेशन परसेप्शन, हाउ वी कैन अप्लाई सब्लिमेशन परसेप्शन ऑन मार्केटिंग. Today we are going to have proofs of this, example, who gave this study and what is sublimation perception. So first we shall start with basic, what is sublimation perception. So sublimation means in science transformation of something. For example, transformation of solid state into liquid state or gaseous state. So in psychology also transformation is the main key. Transformation plays an important role here because in psychology sublimation means transformation of those instincts which are socially not acceptable टू दोज इंस्टिंक्ट्स जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशली एक्सेप्टेबल कौन कौन से इंस्टिंक्ट्स नहीं होते. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर. स्टीलिंग के एग्जाम्पल लेते हैं. वन माइट थिंक उसके पास रिक्वायर्ड मनी नहीं है एंड उसको कुछ बाय करना है या उसको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उसको अपना घर चलाना है और उसके पास पैसे नहीं होते. ठीक है, सो ही और शी विल गो टू स्टील. वो एक बार सोचेगा ज़रूर कि मैं पैसा मैं स्टीलिंग कर लेता हूँ. ठीक है, तो स्टीलिंग से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, बट ही और शी विल नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, बट हम उन चीज़ों को नहीं करते. वाई? क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल है नहीं. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका. वी सप्रेस आर सेक्शुअल डिज़ायर्स. हम सेक्शुअल डिज़ायर्स को सारी की सारी सप्रेस कर देते हैं. वाई? बिकॉज वो सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं होती. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका. ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए. नाउ वी नो व्हाट इज़ सब्लिमेशन. सो हम सब्लिमेशन को परसेप्शन से लिंक करते हैं. व्हाट इज़ परसेप्शन? परसेप्शन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, किस भी चीज़ के बारे में हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे भी हम सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. सो सब्लिमेशन परसेप्शन हेयर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोज डिज़ायर्स इनटू दोज विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड होल्डिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट. ये सारा काम हमारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है. नाउ व्हाट इज़ अनकॉन्शियस माइंड हेयर? माइंड भी 3 टाइप्स के होते हैं. एक कॉन्शियस, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं. कॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें कंटेन करता है, वो सारे थॉट्स फीलिंग्स कंटेन करता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी अवेयर हैं. लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग टू यू. ठीक है, दैट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. एंड सेकेंड आता है सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड मैं बाद में बताऊँगी. ठीक है, थर्ड आता है अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड में हमारी वो सारी डिज़ायर्स होती हैं, फीलिंग्स, थॉट, डिज़ायर्स, वो सारी चीज़ें कंटेन करता है ये जिसके हम अवेयर ही नहीं हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ड्रीम्स में हमारी जो भी चीज़ें आती हैं हम सुबह उठ के भूल जाते हैं. वी आर लाइक यार हमें कुछ सपना तो देखा था, हम डर गए थे, बट हमें याद नहीं है. ठीक है, वो सारी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती. ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस, सब मीन्स हाफ. ठीक है, सब मीन्स हाफ एंड कॉन्शियस भी इसमें आ रहा है, तो ये हाफ कॉन्शियस माइंड होता है. बेसिकली ये लिंक्ड होता है कॉन्शियस से एंड अनकॉन्शियस माइंड से. ये कनेक्शन प्ले करता है. जब आपने कभी नोटिस किया होगा, हमें एकदम से अपने ड्रीम्स याद भी आ जाते हैं. ठीक है, तो वो कैसे याद आते हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड जो लिंक है वो उसी के थ्रू हमें याद आते हैं. जो नहीं याद आते वो अनकॉन्शियस में रह जाते हैं, जो याद आते हैं वो कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड किसके थ्रू कन्वर्ट होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कन्वर्ट होते हैं. सो दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड.
अब सब्लिमेशन परसेप्शन का सारा रोल अनकॉन्शियस माइंड प्ले करता है। हम वो डिज़ायर्स इंक्लूड करते हैं जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं है। क्या पता आपने स्टीलिंग के बारे में सोचा हो, ठीक है, कभी ना कभी सोचा हो, या फिर कभी ना कभी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, आपने किसी के लिए सेक्सुअल डिज़ायर रखी हो बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, एंड आपको शायद कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं पता दैट यू हैव सम सेक्सुअल डिज़ायर्स फॉर समवन, ठीक है, बट आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती है एंड अनकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो चीज़ वहाँ पे है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को पता है। उसके रिगार्डिंग ही आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक स्टीलिंग भी अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं तो स्टीलिंग के रिगार्डिंग भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो गया, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू की स्टीलिंग अच्छी हो सकती है, या मुझे इतने अमाउंट की स्टीलिंग करनी चाहिए, इतने अमाउंट की स्टीलिंग एथिकल होती है, ठीक है, इतने अमाउंट की स्टीलिंग मैं कर सकता हूँ, एंड अगर मैं इतने अमाउंट की स्टीलिंग करूँगा तो मेरा प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं इतने अमाउंट की जो स्टीलिंग कर रहा हूँ वो मैं अर्न करके वापस कर दूँगा, ठीक है, या लेट्स से मंदिर में चढ़ा दूँगा, ठीक है। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। ऐसे हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो रहा है, मतलब एक चीज़ थी स्टीलिंग, उससे कुछ एसोसिएट करा हमने, कुछ लिंक करा एंड उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो गया, मतलब आपका एक एथिक ही बन गया कि इतने अमाउंट की स्टीलिंग हम कर सकते हैं, इतने अमाउंट की स्टीलिंग वैलिड है, या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपका एक एथिक फॉर्म हो गया। यही होता है सब्लिमेशन परसेप्शन, कि आप अपने एक एथिक्स फॉर्म कर रहे हो, एक परसेप्शन, एक पॉइंट ऑफ व्यू ही फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आपको बुरा ही नहीं लगता कि यार स्टीलिंग नहीं बुरी नहीं है, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो इतनी बार प्रेजेंट हो चुका है और आपकी डिज़ायर इतनी बार मल्टीप्लाई हो चुकी है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, रोज़, तो इसलिए आपको उसके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि पता ही नहीं है, मैं सोच भी रहा हूँ या उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू कैसे फॉर्म हो सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। हम जब रात को सोते हैं हमें नहीं पता, बट दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट दैट वी यूजुअली हैव 7 to 8 ड्रीम्स अराउंड इन वन स्लीप। हमें तो कुछ भी याद नहीं होता सुबह उठ के, बट एक्चुअली हम 7 to 8 ड्रीम्स देखते हैं रोज़ रात को। और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की यही पावर होती है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी ये जो डिज़ायर्स है वो 95% तक ये इंक्लूड करता है, एंड जिन चीज़ों के बारे में हम अवेयर हैं वो तो बस 5% अवेलेबल है हमारे पास। इट्स लाइक ओशियन, इट्स लाइक एन ओशियन। जो हम ऊपर आइलैंड देखते हैं, वो आइलैंड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता है पानी के ऊपर, ठीक है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो पानी के नीचे इतनी सारी गहराई है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो इतनी ज़्यादा अंदर डीप में है, वो तो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड सब्लिमेशन परसेप्शन, इसी के बारे में ही हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो गया। अब ये किसने रिसर्च दी है? हु गेव दिस रिसर्च? दिस रिसर्च वॉज गिवन बाय रेडर एंड गॉर्डन। Okay, I'm not saying this in 1997. This research was given by Gordon and Redder. ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू आता है मार्केटिंग में हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। हम हर चीज़ का हर जगह यूज़ कर लेते हैं, तो हमने आज माइंड को ना मार्केटिंग से लिंक कर दिया। कैसे लिंक कर दिया? अब क्या हो रहा है, सब्लिमेशन परसेप्शन, फॉर एग्जांपल यू माइट थिंक ऑफ एन एड, डर के आगे जीत है, ठीक है। अगर आप डर के आगे जीत है इस बारे में सोचो, और आपको क्या याद आता है डर के आगे जीत से, ठीक है, ऋतिक रोशन या डर के आगे जीत है जिसका भी ये डायलॉग था, जो भी है, आपको जो भी चीज़ याद आती है, माउंटेन ड्यू याद आया, प्रोडक्ट का नेम याद आ गया, डर के आगे जीत है, या ऋतिक रोशन याद आ गया, Whenever you think of this, आपने कभी भी, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो कि आपने कभी भी उस ऐड को कभी ध्यान से देखा, इतनी ज़्यादा नज़रें लगा के आपने कभी ध्यान से देखा कि हाँ, जैसे आप बुक की कोई स्टडी करते हो, आप जब चीज़ें याद करते हो तो आप एक ही लाइन को ना 4 5 टाइम्स याद करते हो। लाइक माई नेम इज़ दिस, हम बच्चों को याद करवाते हैं, तो माई नेम इज़ दिस, आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम 20 years old एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
सो हम ऐसे याद करते हैं, बट आपने कभी भी इन एड्स को इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा होगा, बट फिर भी आपको याद है कि ये वाली एड डर के आगे जीत वाली की ऋतिक रोशन ने दी थी, ठीक है। या फिर आपको याद होगा कि इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, माउंटेन ड्यू। एंड जब भी आप शॉप में भी जाओगे तो आप वो प्रोडक्ट बाय ज़रूर करोगे, ठीक है। आप माउंटेन ड्यू ले ही आते हो, जबकि आपने ना इस एड को ध्यान से देखा, ना आपका माउंटेन ड्यू में इंटरेस्ट था। शायद हो भी सकता है आपको ऋतिक रोशन नहीं पसंद था, फिर भी आपने माउंटेन ड्यू ले ली। एंड अगर किसी ने कुछ भी पूछा हो, ठीक है, तो आप उस डायलॉग को बोल भी देते हो। सो नाउ हमने ये चीज़ देखी कि हम ऐसे परसुएसिव हो जाते हैं, ऐसे हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू। यही रीज़न है बार बार आपको एड्स लाकर दिखाई जाती हैं, बार बार एक ही एड बार बार आती हैं। वाई? बिकॉज आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं भी हो तो अनकॉन्शियसली वो इतनी बार दिखाया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो भी जाओगे एंड आप वो चीज़ परचेज़ कर भी लोगे, जैसे आप शॉप में जाके माउंटेन ड्यू परचेज़ कर लेते हो। So that was all about sublimation perception. I have cleared all the things, I have explained all the things. In conclusion, I would like to say that we can be influenced by those things which we are not consciously aware of, जिसके बारे में हमें consciously नहीं पता है। So that was it. Okay, I hope you liked my video. Thank you for listening to me and take care of yourself. Take care. Bye bye.